जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 4 जगह बादल फटने से भारी तबाही, 43 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। मृतकों में 2 सीआईएसएफ के जवान भी शामिल। मौके पर राहत और बचाव में जुटी सेना और एनडीआरएफ की टीमें। मलबे में अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका। खराब मौसम, राहत और बचाव में परेशानी। हादसे में बड़ी संख्या में घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। कुछ घायलों की स्थिति गंभीर। बादल फटने से इलाके के 2 पुल हुए ध्वस्त। मचैल और हमूरी गांव सहित अन्य गांव का संपर्क कटा। मचैल माता यात्रा के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे थे। चशोटी गांव पानी में बही। चशोटी में श्रद्धालुओं के लिए बनी कई दुकानें, टेंट और लंगर। हादसे के बाद रोकी गई 25 जुलाई से चल रही मचैल माता यात्रा। पीएम मोदी, सीएम उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल ने हादसे पर जताया दुख। जम्मू कश्मीर की कई नदियां इस वक्त उफान पर। घुमावदार नदी के निचले इलाके में फंसी 2 महिलाएं, सेना ने बचाई जान। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के कुदारा में दिखा फ्लैश फ्लड का कहर। अचानक आई बाढ़ में फंसे कई छात्र। राहत और बचाव टीम ने सुरक्षित निकाला। हर्षिल से वायुसेना ने अब तक 1200 लोगों को सुरक्षित निकाला। बचाव अभियान में MI-17 चिनूक और ALH एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल। उत्तरकाशी हादसे के बाद हर्षिल में बनी झील ने लिया दलदल का रूप। 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में है गाद। कई टन जमा हुआ मलबा। हिमाचल में मानसून ने मचाई तबाही। अलग अलग घटनाओं में अब तक 240 लोगों की मौत हुई। 36 लापता, 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। शिमला में भारी बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड। पेड़ गिरने से कई जगह दबी गाड़ियां। यूपी के अमरोहा में उफान पर गंगा। पानी में समाई अमरोहा की बुलंदशहर से जोड़ने वाली सड़क लोगों की बड़ी मुसीबत। हरिद्वार ऋषिकेश को उत्तरकाशी से जोड़ने वाली सड़क पर हुआ लैंडस्लाइड। सड़क पर आया बड़ी संख्या में पहाड़ से गिरा मलबा और पत्थर। दिल्ली के कालकाजी में बारिश के चलते बड़ा हादसा। भारी बारिश के बीच चलती बाइक पर गिरा पेड़। पिता की मौत, बेटी हुई घायल। कालकाजी में पेड़ गिरने से हादसे पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जताया दुख। कहा, हादसा अत्यंत दुखद है, दिए कार्रवाई के आदेश। दिल्ली के वसंत विहार में भारी बारिश से गिरी डीडीए की पार्क की दीवार। 2 बच्चों की हुई मौत। देश आज मना रहा है 79वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न। लाल किले पर होगा मुख्य कार्यक्रम। पीएम मोदी फहराएंगे तिरंगा। आज लगातार 12वीं बार पीएम मोदी लाल किले से देश को करेंगे संबोधित। 85 गांव के सरपंच होंगे स्पेशल गेस्ट। लाल किले और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम। 11,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी और 3,000 ट्रैफिक पुलिस वालों की चप्पे चप्पे पर नजर। सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन यूनिट, सीसीटीवी कैमरे, फेक रिकॉग्निशन सिस्टम के साथ पहली बार अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम का इस्तेमाल। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के चलते दिल्ली में कई रास्ते हुए बंद। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। कई रास्ते आधी रात से ही किए गए बंद। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, संविधान और लोकतंत्र हमारे लिए सर्वोपरि है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक मिसाल के तौर पर इतिहास में दर्ज होगा ऑपरेशन सिंदूर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जवानों का होगा सम्मान। 36 वायु सैनिकों को मिलेगा वीरता पुरस्कार। इसमें एक शौर्य चक्र, 9 वीर चक्र और 26 वायुसेना मेडल शामिल है। जोधपुर के मेहरान किले पर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर खास ड्रोन शो। 550 ड्रोन की मदद से दिखाई गई ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी। जोधपुर में ड्रोन शो से रंग बिरंगी रोशनियों से जगमग हुआ आसमान। स्थानीय लोगों के साथ सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुआ राष्ट्रपति भवन। सजावट देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। राष्ट्रपति भवन की तर्ज पर संसद भवन भी हुआ गुलजार। रंग बिरंगी लाइटनिंग से बिखर रही है अनोखी छटा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भव्य रोशनी के बीच बड़ी इंडिया गेट की भव्यता। आसपास के बगीचों और सड़कों पर भी लगी सजावटी लाइटें। श्रीनगर के लाल चौक में देशभक्ति के रंग में हुआ जगमग। तिरंगे के रंगों से सजी रोशनी से पूरा इलाका हुआ गुलजार। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भी तिरंगे की रोशनी से जगमगाया। देश की आजादी के 79वें साल के मौके पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में खास लाइटनिंग। रंग बिरंगी रोशनी से नहाया एशिया का सबसे बड़े हाईकोर्ट का ऐतिहासिक भवन।
झारखंड हाईकोर्ट में भी स्वतंत्रता दिवस के जश्न की पूरी तैयारी, रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुई हाईकोर्ट। कोलकाता हाईकोर्ट में भी अद्भुत नजारा देखने को मिला। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रोशनी से नहाया अदालत परिसर। तिरंगे वाली लाइटिंग से रोशन हुआ बिहार विधानसभा भवन। स्वतंत्रता दिवस के जश्न की पूरी तैयारी। रंग बिरंगे झालरों से सजा लखनऊ विधानसभा, हर तरफ दिख रही है तिरंगे की झलक। हर घर तिरंगा अभियान के तहत कानपुर में रोशनी से जगमग हुए सरकारी और गैर सरकारी भवन। आकर्षक लाइटनिंग से जगमग हुआ पूरा शहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजन 47 के जरिए सेट किया 2027 का प्लान। 24 घंटे चली बहस में विजन 47 पर हुई चर्चा। यूपी विधानसभा में योगी बोले, विजन डॉक्यूमेंट से बनेगी विकास की रणनीति, सभा पर साधा निशाना। विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ करने वाली विधायक पूजा पाल को अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाल दिया। पूजा पाल के पति राजू पाल की अतीक अहमद ने करवा दी थी हत्या। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा सत्र के दौरान 2 बीजेपी विधायकों के झगड़े का वीडियो शेयर किया। कहा, बदसलूकी ही बीजेपी में तरक्की की सीढ़ी है। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चुनाव आयोग जारी करेगा हटाए गए 65 लाख वोटर्स के नाम। पार्टियों को पहले ही दे चुके हैं वोटर्स का डेटा, अब सार्वजनिक भी कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलेक्शन कमीशन का जवाब। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा, यह फैसला लोकतंत्र को मजबूत करता है और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देता है। 17 अगस्त से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में होगा समापन। देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस का डंका। दोनों ही पदों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की हुई जीत। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। कहा, मुद्दे का समाधान होना चाहिए, विवाद नहीं। महाराष्ट्र के मुंबई में डब्बा वालों को सीएम की बड़ी सौगात, मिलेगा अपना घर। करीब 25 लाख रुपए में मिलेगा 500 वर्ग फुट का घर। फतेहपुर में मकबरा कांड के दोषी बीजेपी नेता पर रासुका लगाने की मांग। दूसरी ओर आरोपी बीजेपी नेता अभिषेक शुक्ला ने कहा, मकबरे में पूजा के लिए 16 अगस्त को होगी बैठक। फतेहपुर में मकबरे की तोड़फोड़ के बाद टूटे मजारों को सही करवाने का वीडियो वायरल। मीडिया के सवालों पर प्रशासन ने साधी चुप्पी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में रास्ते के विवाद में भिड़े 2 गुट, जमकर हुई मारपीट। हाथ में रिवॉल्वर लहराते दिखे लोग। गोरखपुर में खाद्य विभाग ने नकली मसालों की फैक्ट्री पर की छापेमारी। बड़ी मात्रा में नकली मसाले हुए सीज, फैक्ट्री का लाइसेंस हुआ रद्द। कानपुर में कॉल सेंटर चलाकर करोड़ की ठगी करने वाला साइबर ठग हुआ गिरफ्तार। 4 करोड़ रुपए, 57 मोबाइल, 78 डेस्कटॉप और 11 लैपटॉप बरामद। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में शेख अकील नाम के आरोपी ने की एक महिला की हत्या। घटना के विरोध में हिंदुवादी संगठनों ने किया बुरहानपुर बंद। गाजियाबाद के लोनी में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। स्टंट करते वक्त हुआ हादसा। नोएडा में कैब चालक ने पुलिस से बचने के लिए की रैश ड्राइविंग। कैब सवार परिवार बुरी तरह से डरा। ट्रैफिक पुलिस कर्मी की चेकिंग के लिए हाथ देने के बाद कैब ड्राइवर ने भगाई थी कार। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में फ्लाईओवर से गुजर रही टेम्पो पलट गया। नीचे जा रहे बाइक सवार के सिर पर गिरा टेम्पो का लोहा, हुआ घायल, इलाज जारी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। 2 गाड़ियों की भीषण टक्कर के बाद लगी आग, दोनों जलकर खाक। हादसे में कोई हताहत नहीं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में साइलेंट अटैक का मामला। बाइक चलाते चलाते आया युवक को हार्ट अटैक, हुई मौत। कर्नाटक के बेल्लारी में पुलिस ने चोर के मेहनत पर फेरा पानी। एटीएम पर हाथ साफ करने आए चोर को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। यूपी में सेमरी गांव के लोगों ने रचा इतिहास। बिना किसी मदद के खुद तैयार किया अस्थायी पुल। 20 साल पहले बह गए पुल पर अब हो रही है आवाजाही। कैमरून में फंसे झारखंड के 19 मजदूर, सरकार से लगाई वतन वापसी की गुहार। गुजरात के सूरत में पाकिस्तानी मोहल्ले का नाम बदला। हिंदुस्तानी मोहल्ला के रूप में मिली नई पहचान। अलास्का में हो रही है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर मुलाकात पर टिकी दुनिया भर की निगाहें। बैठक से पहले ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने का भरोसा है। समझौते पर पहुंचने के इरादे से बैठक में आएंगे पुतिन। अगर फेल हुई ट्रंप पुतिन की बातचीत तो भारत पर लगाएंगे ज्यादा टैरिफ, अमेरिका की नई धमकी। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दी भारत को धमकी। कहा, अगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ ट्रंप की बातचीत फेल हुई तो अमेरिका भारत पर लगाएगा और ज्यादा टैरिफ।
पाकिस्तान की गीदड़ भपकी पर भारत का मुंहतोड़ जवाब। विदेश मंत्रालय ने कहा, अपनी नाकामी छिपाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं पाकिस्तानी हुक्मरान, कोई दुस्साहस किया तो परिणाम दर्दनाक। इटली के लैम्पेडूसा द्वीप के पास पलटी नाव हादसे में 27 लोगों की हुई मौत, कई लोग लापता। नाव पर सवार थे करीब 100 लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टेक्सास के लिएंडर में छात्रों को ले जा रही स्कूल बस पलटी, हादसे में 43 छात्र घायल, इनमें 3 की हालत गंभीर, इलाज जारी। रूस और यूक्रेन में संघर्ष जारी, यूक्रेन का रूस के बेलगोरोड शहर में चलती कार पर ड्रोन से हमला, धू-धू कर जलने लगी पूरी कार। बेलगोरोड शहर यूक्रेनी हमले में 3 लोग घायल, गवर्नर ने की पुष्टि। रूस के दक्षिणी शहर रोस्तोव ऑन डॉन में भी यूक्रेन का ड्रोन से हमला, 10 से ज्यादा इमारतों को हुआ नुकसान, हमले में 13 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। रोस्तोव ऑन डॉन शहर पर हुए हमले में 13 लोग हुए घायल, 2 की हालत गंभीर। पुर्तगाल के आगुयार द बीरा में फैली जंगल की आग, पहले से गर्मी झेल रहे लोगों का मुश्किल में डाला, विमानों के जरिए आग बुझाने में जुटी दमकल विभाग की टीम। भीषण गर्मी से भड़क रहे जंगल की आग, विमानों के जरिए आग बुझाने में जुटी है दमकल विभाग की टीम। स्पेन के कई हिस्सों में फैली जंगल की आग, अस्टूरियस में दमकल विभाग ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उसके बाद कैंगस डी नार्सिया में लगी आग को बुझाने में जुटी दमकल विभाग की टीम। सिसिली के माउंट एटना में फिर हुई ज्वालामुखी विस्फोट, लावा ढहने पर बहने लगा, लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर हुए विस्फोट के बाद पर्यटक इसे देखने पहुंचे। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में बड़ी गर्मी, लोग नदी में डुबकी लगाकर ले रहे हैं गर्मी से राहत। ग्रीस के पीरियस बंदरगाह पर प्रदर्शन, फिलिस्तीनियों के समर्थन में किया प्रदर्शन। बंदरगाह पर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने किया इजरायली सैनिक यात्रियों का विरोध, लगाए फ्री फिलिस्तीन के नारे। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड के साथ ही कई शहरों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, कई जगह हुई पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। सर्बिया में हुए हिंसक प्रदर्शन में दर्जनों लोग घायल, 50 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। एयर होस्टेस के प्रदर्शन से एयर कनाडा की कई उड़ानें हुई रद्द, लाखों यात्रियों पर प्रभाव पड़ने की आशंका, वेतन बढ़ाने को लेकर एयर होस्टेस कर रहे हैं प्रदर्शन। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को मंजूरी दे दी है, कहा इसमें सभी पदक अर्जित करने वाले खेल शामिल हैं। आईपीएल 2026 में ट्रेड को लेकर रविचंद्रन अश्विन का बड़ा बयान, बोले संजू सैमसन का चेन्नई सुपर किंग्स में ट्रांसफर मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया की बड़ी मुश्किलें, 3 मुख्य खिलाड़ी चोटिल होकर सीरीज से बाहर, 2 खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट का ऐलान। एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सता रहा हार का खौफ, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली ने बर्मिंघम में हुए मैच को किया याद, कहा एशिया कप में भारत पाकिस्तान को बुरी तरह मारेंगे। सीपीएल 2025 सीजन के पहले ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की बड़ी घोषणा, टीम ने किरोन पोलार्ड की जगह निकोलस पूरन को नियुक्त किया गया है। नया कप्तान ड्वेन ब्रावो मुख्य कोच के रूप में करेंगे वापसी। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव का बयान, कहा कुत्ता सबसे खूबसूरत जीव है, उन्हें अच्छा जीवन देना चाहिए। बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के साथ वृंदावन पहुंची, प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए, लिया आशीर्वाद। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कूली ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही, पहले दिन फिल्म ने किया 65 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 ने भी बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, फिल्म ने पहले दिन किया 52 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। फिल्म कॉकटेल 2 में बॉलीवुड एक्टर कृति सनन की हुई एंट्री, डायरेक्टर होमी अदजानिया ने किया इसका ऐलान। बॉलीवुड एक्टर परेश रावल की फिल्म द ताज स्टोरी का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में परेश एक अदालत में खड़े होकर बौद्धिक आतंकवाद के मुद्दे पर बहस करते दिखे। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल की सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म मां आज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। 27 जून को ये फिल्म थिएटर पर रिलीज हुई थी। द नाइट ऑलवेज कम्स फिल्म आज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। क्राइम थ्रिलर है ये पूरी सीरीज। हॉलीवुड एक्टर डेविड कोरेनस्वेंट की फिल्म सुपरमैन आज ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। 11 जुलाई को ये फिल्म वर्ल्ड वाइड थिएटर में हुई थी रिलीज।